नो डाउट कि हम सबको देश की सिक्योरिटी एजेंसीज और इंटेलिजेंस एजेंसीज के ऊपर गर्व है और दिन रात एक करके जो ये काम करते हैं उसके लिए उनको धन्यवाद। लेकिन कार्रवाई सही, लेकिन सच्चाई ये है कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज बहुत ही लार्ज स्केल के ऊपर फेल हो रही हैं। हमारा सिस्टम करप्शन के कारण अंदर से इतना खोखला हो गया है कि इसको सुधारने की सख्त जरूरत हो गई है, वरना ये बांग्लादेशी इसी तरह से देश को अंदर से खोखला करते जाएंगे एंड हमें कानो कान खबर भी नहीं होगी। इस समय की सबसे बड़ी अपडेट आ रही है महाराष्ट्र के पुणे से और ये शो करता है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर घुसपैठ को रोकना तो दूर की बात है, इंटेलिजेंस के मामले में भी भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज किस तरह से लगातार फेल हो रही हैं। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि महाराष्ट्र पुलिस ने एहसान शेख नाम के एक बांग्लादेशी घुसपैठिए को अरेस्ट किया है, जिसने भारत में अपना लाखों करोड़ों रुपीस का टी शर्ट का बिजनेस भी सेटअप कर दिया था। इसकी उम्र 34 साल की बताई जा रही है और ये साल 2004 में भारत में एंटर हुआ था, जब इसकी उम्र मात्र 13 साल की थी और ये तभी से भारत में रह रहा था। इसके पास से कई सारे सिम कार्ड्स, 7 अलग अलग आधार कार्ड्स, 2 वोटिंग कार्ड, 2 ड्राइविंग लाइसेंस, 9 बैंक अकाउंट्स के डेबिट कार्ड्स यानी कि एटीएम कार्ड और साथ में क्रेडिट कार्ड्स भी मिले हैं। इसके अलावा 8 बर्थ सर्टिफिकेट्स, 4 पासपोर्ट और उसके साथ साथ बांग्लादेश, पाकिस्तान, मलेशिया, सऊदी अरब, यूएई, कुवैत और कतर की करेंसीज भी मिली हैं। इसके साथ ही जीएसटी वगैरह और टी शर्ट बिजनेस से रिलेटेड कई सारे बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स भी पुलिस को बरामद हुए हैं। अब आप सोचिए कि ये एक एक डॉक्यूमेंट भारत में बनाना हमारे एक आम आदमी के लिए कितना डिफिकल्ट होता है और ये बांग्लादेशी यहाँ पर अपना लाखों करोड़ों रुपीस का बिजनेस सेटअप करके बैठा था। भारत के लोकसभा और राज्यसभा इलेक्शंस में वोटिंग कर रहा था। हैरानी वाली बात है कि इसको महाराष्ट्र की पुणे पुलिस ने खुद ही इन्वेस्टिगेशन के दौरान अरेस्ट नहीं किया है, बल्कि पतित पावन संगठन, क्रांतिवीर सेना और सकल हिंदू समाज के एक्टिविस्ट ने शक होने पर इसको पकड़ा और फिर इसको पुलिस स्टेशन पहुंचाया। जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की तब जाकर ये सारी चीजें बरामद हुई हैं। इसके पास से जो फोन्स मिले हैं उसमें बांग्लादेश में इसके रिश्तेदारों की कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी शामिल है। एंड ये किसी भी बांग्लादेशी का भारत में सेटअप किया हुआ कोई पहला अकेला केस नहीं है। अभी कुछ ही महीने पहले गुजरात पुलिस ने भी शुभो सुनील दास नाम के एक व्यक्ति को अरेस्ट किया था, जो कि गुजरात के सूरत में रह रहा था। ये व्यक्ति बांग्लादेश से घुसपैठ करके भारत आया था और इसका नाम मिनार अहमद था। ये लीगली भारत में फेक आइडेंटिटी बनाकर रह रहा था। इसने न सिर्फ शुभो सुनील दास के हिंदू नाम से आधार कार्ड और पैन कार्ड बनाया था, बल्कि इसी हिंदू आइडेंटिटी के ऊपर एक पासपोर्ट बना लिया था और कतर में जॉब भी हासिल कर ली थी। अरेस्ट होने के कुछ दिन के बाद ये भारत के पासपोर्ट के ऊपर कतर भी जाने वाला था। जबकि आप सोचकर देखिए कि पासपोर्ट बनाने के लिए कितनी पुलिस वेरिफिकेशन लगती है। काफी लंबा प्रोसेस होता है, सीआईडी वेरिफिकेशन होती है, पूरा रिकॉर्ड चेक किया जाता है और इन सब चीजों में भारत के एक आम नागरिक को काफी सारी परेशानी उठानी पड़ती है और तब जाकर कहीं पासपोर्ट मिलता है। लेकिन यहाँ पर इस बांग्लादेशी ने बड़ी आसानी से पासपोर्ट बना लिया। पुलिस का कहना है कि गुजरात में कई सारी इलीगल एक्टिविटीज पे भी शामिल था। ये हाल है देश की सिक्योरिटी का। ये तो चलो 1-2 पकड़े गए हैं। आप सोचिए कि ऐसे कितने बांग्लादेशी होंगे जो भारत में अभी तक पकड़े नहीं गए हैं, जो कि भारत के पासपोर्ट के ऊपर विदेशों में पता नहीं कौन कौन सी कंट्रीज में जाकर बैठे हैं। इनमें से एक भारत में आता है, खुद ही सेटल होता है, फिर जब सारे लूप होल इसको पता चल जाते हैं तो फिर उसके बाद धीरे धीरे बांग्लादेश से अपने और भी साथियों को ला लेते हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स बनाकर फिर उनको भी भारत में सेटल करवाते हैं। अब इस पूरी घटना के लिए आपके अकॉर्डिंग किसको दोषी ठहराया जाए? इंटेलिजेंस एजेंसीज को, केंद्र सरकार को, बीएसएफ को, या फिर कौन इसका दोषी है? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।